अगर आपको नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव बातें परेशान कर रही है कुछ पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या फिर नेगेटिव कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको लेकर आप रिपीटेडली नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो थॉट्स जिसको लेकर आप लो फील कर रहे हो, इस सब का रीज़न क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप बार बार परेशान भी हो रहे हो, गिल्ट भी फील कर रहे हैं एंड अपसेट भी हो रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। ओके। ओके, वन मोर कार्ड। हम्म तो ये इस टाइम पे आप जो ये फील कर रहे हैं, लो फील करना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन को लेकर, उसका रीजन हो सकता है थिंग्स आपकी लाइफ में कुछ आप एक्सपीरियंस कर रही हैं जिस पे आपको पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। एक्चुअली आप जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, आप जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल नहीं रहे। ओके, ये कार्ड से इंट्यूटिव मैसेज जो रिसीव हो रहा है कि आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे फ्रूट्स हो जिनका एक पार्ट आपको मिल चुका हो, बाकी का मिलना हो। अभी बहुत सारा अबंडेंस में आपका जो मैनिफेस्टेशंस है वो आपकी पूरी होनी हो, लेकिन अभी आपको वो सब रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। इस वजह से भी आप परेशान हो रहे हो सकते हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, नथिंगनेस। आपके आगे बिल्कुल चीजें खत्म लग रही है, फिनिश्ड सब कुछ। अब आपको लग रहा है सब कुछ लॉस्ट है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका। और आपको ऐसे लगता है कि अभी आगे और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी जो है वो आपको ये कार्ड, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, आपको मैसेज दे रहा है कि रियलिटी कुछ और है। आपको बेशक लो फील होता हो, सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा हो, कि उसके बैकग्राउंड में कुछ और ही सीन चल रहा है जो कि यूनिवर्स आपके लिए एबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा, पता नहीं मेरे साथ सब कुछ कब अच्छा होगा, कब मैं एंजॉय करूंगा या करूंगी इस लाइफ को। लेकिन इस वक्त आपको ग्राउंडेड रहने के लिए मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे, एंड ये टाइम पे अगर आप ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, कनेक्टेड करेंगे, जैसे कि किसी ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे खुला आसमान हो, वहां पे आप स्काई को खुले आंखों से आराम से दूर तक आप देख सके, जहाँ पे स्काई ज्यादा नजर आती हो, कोई ऐसी प्लेस पे आपके लिए जाना अच्छा रहेगा। एंड नेचर के साथ ग्रीनरी, फ्लावर्स, ट्रीज, उनके साथ बैठना, बातें करना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इस टाइम पे आप जितना अकेला एंड लो फील कर रहे हैं, इस टाइम को अगर आप नेचर के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, आपके अंदर जो इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस इस वक्त बह रहे हैं, उस इमोशंस को अगर आप नेचर को देते हैं एंड नेचर के साथ शेयर करते हैं कि ओ आप ऐसे फील कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आपको नेचर, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, ट्रीज, प्लांट्स, स्काई, तो ये भी आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस दे सकते हैं, इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको कुछ डिफरेंट आंसर्स रिसीव हो सकते हैं। तो आपके लिए एक नया एडवेंचर ओपन अप करने के लिए ये सभी चीजें आपके साथ हो रही है। अभी चाहे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ डार्क है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट करी जा रही है। जिन चीजों पे, जिन काम पे आप इस टाइम मेहनत कर रहे हो, उन सभी का फ्रूटफुल रिजल्ट्स आना अभी बाकी है, जो कि अबंडेंस में आपकी लाइफ में आएगा। तो उन सभी के लिए आप एक्साइटेड जितना रहेंगे, उन सभी को एंजॉय करने के लिए आप जितनी अपने अंदर एक होप को क्रिएट करके रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड बिल्कुल एक जैसे छोटा बच्चा होता है वैसा बन जाना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि चलो देखते हैं। जैसे बच्चे को सभी चीजें नई महसूस होती है, और बच्चा सब कुछ नया नया, सब कुछ बहुत पॉजिटिव फील करता है एंड महसूस करता है, बिल्कुल
उसी वे में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फील करें, ना कि सैड हो। सैड नहीं होना है, हर चीज को डिफरेंट नजरिए से देखना आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी आपको मैसेज देता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके लिए निकल कर आ रही है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नई एक्सपेक्टेशंस के तौर पे पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती है, शायद जिसके बारे में आपने सोचा ना। कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स भी हो सकती है जिनका आपने इमेजिन ना किया हो, लेकिन वो आपको देखने को मिले। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होंगी, क्योंकि एक कोई पॉइंट, एक कोई रास्ता, एक पोर्टल, कोई गेटवे आपके लिए यूनिवर्स खोलने वाली है। विद इन 13 डेज का मुझे मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है। विद इन 13 डेज में एक अनएक्सपेक्टेड पोर्टल आपके लिए खोला जाएगा जिसमें आपको कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ सकती है। तो हमेशा एक होप को कायम रखिए, एक होप को क्रिएट करिए। हमेशा आशा जो कहते हैं वो रहनी चाहिए, तभी ये लाइफ भी हमें खूबसूरत लगती है। तो इस आशा को छोड़ना नहीं है। उम्मीद की किरण आपके लिए नए रास्ते खोलने वाली है। पहले एक विद इन 13 डेज में आपके साथ एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि ये अभी जो करंट टाइम में आपके साथ जो महसूस हो रहा है, आप फील कर रहे हो, वो किस वजह से हुई थी। वो चीजें आपके सामने ऑटोमेटिकली आएंगी और आप समझने लगेंगे। साइलेंस इस वक्त जितना आप साइलेंस मोड में रहेंगे, जितना आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। बेटर है कि आप अपने ही मन में एंड दूसरों से अगर आप बहस करेंगे या ज्यादा टाइम अपना बातचीत करके या दूसरों के बारे में बात करके कि ओ उसने ऐसा किया वैसा किया, दैट एंड दिस, ये सभी बातों को एक साइड रखकर अगर आप साइलेंस मोड में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आप डिफरेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप अपनी डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एंड जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको कुछ डिफरेंट इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव होंगे, जिससे आपको एग्जिस्टेंस महसूस होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस का कार्ड है, कुछ नया एग्जिस्टेंस, अपनी एक अलग तरीके से एग्जिस्टेंस को आप फील कर सकते हैं कि ओ ये रीजन था कि चीजें मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही थी, मेरे साथ सब कुछ टाइम से सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, और मैं ऐसी चीजें क्यों एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो जिनका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऑपोजिट क्यों हो रही थी। तो वो सभी चीजों के बारे में आपको एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेजेंट टाइम में जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं ये भी आपको कुछ लर्निंग्स देने के लिए आई है जो शायद आप सीख नहीं रहे थे। तो ये जो लर्निंग्स है ये नॉर्मल लर्निंग्स नहीं है। आपको लाइफ के हर एरिया में कौन सी चीजें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो सिखाने आएंगे, एंड किस वजह से हमें हर बात पे मायूस नहीं है होना है, और हर बात के लिए हमें हमेशा ऐसे नहीं सोचना है कि आप जैसे चाहते हो चीजें वैसे ही होंगी, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। तो डिवाइन आपको कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंसेस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ओपन अप होने के लिए मैसेज मिल रहा है। विद इन 13 डेज दोबारा से रीस्टार्ट होगा, चीजें धीरे धीरे बदलेंगी और आप जान सकेंगे कि ये सब हुआ तो आपके अच्छे के लिए ही हुआ। तो इस एक्सपीरियंस को एंड इस एग्जिस्टेंस को महसूस करना बेटर होगा आपके लिए, गुड रहेगा। ओके, गाइडेंस, आपकी इंट्यूशंस जो आपको गाइडेंस देंगी उनको फॉलो कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए। इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तभी आप एक लेवल अपग्रेड कर सकेंगे। अपने आप को अगर अपग्रेड करना है तो अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो आज के लिए ये छोटी सी रीडिंग आपके लिए, क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। काफी इंट्यूटिव मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके लिए एक छोटी रीडिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो जिनको भी जरूरत है उन सभी लोगों तक ये रीडिंग पहुंच जाएगी। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू।